हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आवीस नॉलेज चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे तथा पार्ट 2 में हम डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 ग्रोथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव के जीवन काल में प्रमुख रूप से कौन से 2 परिवर्तन होते हैं? मानव के जीवन काल में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है वृद्धि और दूसरा है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। मानव शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों में उत्पन्न मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके शरीर के अंगों में भी वृद्धि होती जाती है। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की वृद्धि कैसे होती है? मानव शरीर की वृद्धि कोशिकाओं की वृद्धि से होती है। अतः शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि होने से शरीर के विभिन्न अंगों में अभिवृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का भार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभिवृद्धि सदैव और समान गति से होती है? नहीं, जो वृद्धि है वो हमेशा और समान गति से नहीं होती है। एक निश्चित सीमा में आने पर वृद्धि रुक जाती है या उसकी गति धीमी हो जाती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया कैसी होती है? अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आंतरिक और कृमिक होती है, यह अचानक नहीं होती। इसमें जन्मजात शक्तियाँ तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? तो अभिवृद्धि का स्वरूप भारी होता है, क्योंकि इसमें जो भी परिवर्तन होगा उसको आप देख सकते हो। अगर आपकी लंबाई बढ़ेगी तो आप उसको देख सकते हो कि हाँ, मेरी जो है हाइट पहले इतनी थी और अब इतनी बड़ी है। अगर आप मोटे भी होते तो उसको देख सकते हो, पतले होते हो तो देख सकते हो। तो इसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? भारी होता है। वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। किसका प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है? वृद्धि का या विकास का? तो वृद्धि का जो है प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, ठीक है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए विकास का अर्थ वृद्धि का जो अर्थ है वो संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, किस काल में वृद्धि की गति तेज होती है? शिशु काल में वृद्धि की गति तेज होती है, परंतु बाद में यह गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय बालक का औसतन वजन कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का जो वजन होता है वो होता है 2 किलो 800 ग्राम। यानी कि 2 किलो 800 ग्राम तो बच्चे का वज़न होना ही चाहिए। वो बात अलग है कि कई बच्चों का जो वज़न है वो इससे कम होता है या कईयों का इससे ज़्यादा होता है, लेकिन जो मेनली होना चाहिए वो 2 किलो 800 ग्राम होना चाहिए, यानी कि 7 पाउंड। मानव वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के जो मस्तिष्क का वजन है वो होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, ठीक है। अब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 3 गुना। इसका क्या मतलब है? मान के चलो जन्म के समय अगर बच्चे की जो वो वजन है वो 2 किलो है, ठीक है, या 2.5 किलो है, तो जब वो 1 वर्ष का हो जाएगा तो उसका वजन कितना होगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 दूनी 6, 7 किलो 500 ग्राम का वो होना चाहिए बच्चा, ठीक है। जो वजन उसका जन्म के समय था ना, तो उसका 3 गुना होना चाहिए। उससे ज़्यादा भले हो लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, 6 महीने 6 मंथ में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 2 गुना,
यानी कि जब बच्चा 6 मंथ का है तो उसका वज़न कितना होना चाहिए, उसका जो जन्म के समय वज़न था उसका 2 गुना। यदि उसका जन्म के समय वज़न 2 किलो था तो उसका 2 गुना कर दो, 4 किलो होना चाहिए जब वो 6 मंथ का हो जाए। अगर वो 2.5 किलो था तो वो 5 किलो का होना चाहिए। ठीक है। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर। प्राय बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है, लगभग 1.5 वर्ष की आयु तक जो है बच्चा चलना सीख लेता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, 7 मंथ के होते हैं तभी, कुछ 8, कुछ 9, कुछ 1 साल के होते हैं तब सीखते हैं। तो सभी बच्चों का अलग अलग जो है फिजिकली होता है, सभी का अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो जन्म के समय लड़कों की जो लंबाई है वो लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। कुछ कुछ इंचेस का जो है फ़र्क होता है, ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ इंचेस का फ़र्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं, यानी कि दूध के दांत कहते हैं ना, बच्चों के जो दांत निकलते हैं स्टार्टिंग के, वो दूध के दांत होते हैं। वो कितने होते हैं, उनकी संख्या होती है 20। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। वैसे तो 20 होते हैं, लेकिन 12 उसमें से जो है परमानेंट होते हैं, और जो 8 होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि वो टूटते हैं, फिर से उनकी जगह नए दांत होते हैं आते हैं, जिनको फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है। किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं, किशोर अवस्था में भी आते हैं। जब बच्चा 19, 20, 21 के आसपास हो जाता है ना, 21 साल का हो जाता है, तो भी बच्चों के कुछ दांत आते हैं, जिनको 4 दांत आते हैं मेनली, जिनको हम अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू। बाय बाय।